दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग को हल कर रहे हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि 5 गो पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, फिर 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन विलोपन विधि से नहीं, इसको ग्राफ से पूछ रहा था। ऊपर हेडिंग नहीं लिखे हैं तो इसको हम ग्राफ से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहता है तो जो पूछता है उसी को मानते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है, एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जो पूछता है सबसे पहले उसी को मानकर और वहीं से काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले 2 गो समीकरण हमको चाहिए। ठीक है, या ग्राफ से नहीं भी देता, विलोपन से देता तो भी 2 समीकरण चाहिए। तो पहले 2 समीकरण कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो यहाँ कर है 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 गो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x है। और फिर 7 गो कलम का मूल्य, एगो कलम का मूल्य y है, तो 7 गो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। और दोनों को जोड़ेंगे तो 50 रुपया, तो वही तो जोड़ेंगे, जोड़े रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ कर है 5 गो पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो एक पेंसिल का मूल्य यहाँ देखिए 100 रुपया। तो 5 गो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5x प्लस, फिर क्या कह रहा था देखिए 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 गो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। और दोनों को जोड़ने पर कुल पैसा कितना है 50 रुपया, तो ये 50 रुपया है। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, फिर कर रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम। तो 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल को x माने हैं, तो 7 पेंसिल के 7x रुपया हो जाएगा, तो 7x प्लस, फिर 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य y है, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5y। तो ये 5y। और कुल पैसा कितना दिया है, तो कुल पैसा 46 रुपया, तो ये 46 रुपया कर दिए। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, सॉरी थोड़ा सर्दी हुआ है। अब देखिए समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण 1 लिख कर इसका भुज कोटि तैयार करेंगे। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसका एक बॉक्स बनाते हैं, इसी को हम भुज कोटि भी कहते हैं। ये बॉक्स यहाँ 2 बॉक्स भी बना सकते हैं या फिर एक और बॉक्स भी हम ले सकते हैं। 2 में आंसर दे देता है, इसीलिए हम 2 ही बनाते हैं। आप 3 4 5 है कुछ भी करके बनाइएगा, आंसर सेम देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि x का मान 2 गो लिया जाता है, यहाँ लिया जाता है यहाँ। और ये रटना नहीं है कि x का मान हम क्या ले, आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी 1 2 3 4 5 हज़ार कुछ भी लीजिएगा, आंसर सही देगा। ठीक है, हम 2 गो मतलब कि 2 गो ग्राफ अलग अलग मान को लेकर आप बना देंगे। ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो x बराबर एक बार 0 ले लिए, ठीक बा, सॉरी x बराबर 0 लें पहले। अगर x बराबर ये 0 ले लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कट नहीं रहा है, डेसिमल में आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम अगर डेसिमल वाला नहीं बता रहे हैं, कटने वाला बता दे रहे हैं। तो यहाँ सोचना है कि x का मान क्या ले कि ये कट जाए। तो देखिए अगर x का मान 0 लेते हैं तो ये कट नहीं रहा है, तो कुछ और लेंगे। x का मान अगर 10 ले रहे हैं 10 है, तो देखिए ये या जिसको 0 बना देगा ये काट देगा। तो सबसे पहले x का मान हम 10 ले रहे हैं, जहाँ लिखेंगे माना x इक्वल टू 10, तो y का मान क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ पर ये x का मान ये 10 रख कर y का मान निकाल देंगे। तो ये 10 यहाँ रखेंगे, एक बार हल कर दे रहे हैं, हल करके देखिए। तो ये हो जाएगा
5 गुणे ये 10 को रख रहे हैं, हमको y को मान चाहिए 50। ये देखिए ये 50 है तो 50 बराबर के इधर जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं तो ये वाला 50 है, ये इधर जाएगा तो -50, 7y0। अब यहाँ गुणा में रहता है तो अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है, ये काट देगा तो y बराबर देखिए 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह x का एक और मान ले सकते हैं, ठीक है। अब x का मान क्या ले, पहले डेसिमल वाला नहीं सिंपल वाला बता रहे हैं, फिर एक बार डेसिमल वाला बता दे रहे हैं कुछ भी करके, तो फिर इसी समीकरण में इस बार x का मान 3 लेते हैं। 3 क्यों लेते हैं, 3 5 15, ये 15 इधर जाएगा तो 35 हो जाएगा, 7 5 35, ये काट देगा। तो देखिए एक बार x का मान 3 ले रहे हैं यहाँ 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा इसी समीकरण में, यहाँ x बराबर 3 ले लिए, ठीक है। ये तो इसी समीकरण में x के जगह पर 3 रख रहे हैं तो देखिए 3 5 15 ये कर देगा प्लस 7y बराबर 50, 15 ये कितना हो जाएगा 35, ये देखिए 7 5 35, ये हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। एक हमारा ये रेडी हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ भी रख कर बना सकते हैं, चाहे नीचे वाला भी मान रख कर और ऊपर आप ला सकते हैं, यही नियम होता है, यही रूल होता है। अब समीकरण 2 से भी एक ऐसा बॉक्स रेडी करते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इससे भी देखिए एक बॉक्स रेडी कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ पर देखिए इसमें भी x बराबर मान लीजिए क्या लेते हैं हम 3 ही ले रहे हैं, ठीक है ना, माना x = 3 लेते हैं तो देखिए फिर x बराबर 3 लेंगे तो ये 3 से 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 इधर चल हल कर दे रहे हैं, हल आपसे ऐसे हल करके देख लीजिए, ये x के जगह पर 3 रख रहे हैं, यहाँ पर हमको अब y को मान लाना है, एक को रख कर दूसरा ला देना है, चाहे y को रख कर पहला ला देना, x ला देना है, यही तो नियम होता है। ये देखिए 7 है तो ये 21, तो ये 21 बराबर के इधर चला जाएगा तो माइनस में 46 में से 21 काटेंगे 5 2, देखिए ये काट दिया 5 बार में, तो फिर y बराबर 5 आएगा, ठीक है। फिर x का मान अब क्या लेते हैं इसमें, इस बार x का मान 0 ले लेते हैं, फिर x = 0 लेते हैं तो y = क्या होगा, x = 0 लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा और y = क्या होगा, देखिए फिर ये कट नहीं, चलिए कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, हम 0 पर बना कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। आंसर बोल रहे हैं कि सेम देगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो 0 आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, कट नहीं रहता, डेसिमल में ले लेते हैं हम। तो देखिए इसमें 0 रख कर हल कर रहे हैं, 46 ये 0 कर देगा, y = 46/5, इसको भाग दे रहे हैं तो 5 9 45, 5 9 45, 1 0 डेसिमल 2 देखिए 9.2 आ गया, ठीक है। तो ये 9.2 आ गया। अब इसका इस बॉक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं, तो देखिए ये ग्राफ पेपर यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर हम ग्राफ, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ऊपर ये चीज़। तो देखिए x का मान 10 है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, और y का मान देखिए कि क्या है, सबसे बड़ा 5 है, तो हमको ये x लाइन को कम से कम सबसे बड़ा 10 तक होना चाहिए, ठीक है ना। 12 13 14 भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और y का मान 5 है, बड़ा में नहीं 9.2 है, तो y का मान भी 9.2 तक लेंगे। अब यहाँ माइनस वाला को कुछ नहीं दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि जितना ये मान रखे हैं ये वाला निर्देशांक लिखे हैं यहाँ भी लिखे हैं, माइनस का काम नहीं होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना। अगर माइनस के काम इसमें रहता तो इधर हम बढ़ा सकते हैं, अगर -8 रहता, ठीक है ना, x में, तो इधर -8 करते,
यहाँ तो माइनस में नहीं है तो इससे मतलब नहीं है। अब इसका ये निर्देशांक समझिए, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स डैश, इधर प्लस में होता है, डैश वाला माइनस में होता है। इसको वाई अक्ष कहते हैं, प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब माइनस माइनस नहीं दिया, हमारा प्लस प्लस दिया है तो प्लस से काम चल जाएगा। तो एक्स का मान 10 तक है, तो हम यहाँ पर सोचेंगे कितना को गैप रखेंगे। ठीक है ना, कि एक्स का मान मतलब कि कोई यहाँ पर मतलब कि क्या क्या के रखे कि 10 आ जाए। तो देखिए हम ये 0 है, 2 4 6 8 है, 10 मतलब दो दो का गैप ले लिए हैं, इधर भी दो दो का गैप ले लिए हैं, इधर भी। एक में अगर दो दो का ले रहे हैं तो सब में बराबर बराबर गैप लिया जाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बनाएंगे तो भी आंसर सेम देगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कितना के गैप ले रहे हैं। चलिए देखिए, अब एक्स का मान 10 है, तो यहाँ देखिए कि एक्स का मान 10 है, 10 है प्लस में, तो एक्स का मान 10 यहाँ है। y का मान 0, तो देखिए y का मान ये 0 तो यहाँ पर है, ये मिलकर इसी बिंदु पर ये आ गया इसका। अब फिर x बराबर 3 है, तो x का मान देखिए 3 कहाँ है, प्लस में, तो ये देखिए यहाँ पर 1 होगा तब 2 है, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है ना, तो x का मान 3 यहाँ है और y का मान 5 है, तो y देखिए ऊपर में 5 यहाँ आएगा। तो इसको क्या काम किया जाता है, ठीक है, लोग कभी कभी इसी को इसको मिला देते हैं। जब ऐसा आता है तो उसको बीच में देखते हैं, तो देखिए ये 3 कहाँ पर जा रहा है, तो 3 यहाँ आ रहा है और 5 यहाँ आ रहा है, तो इसका निर्देशांक ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 10 आया है, तो इसको हम कट पॉइंट करेंगे। तो देखिए इसको कट पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला में देखिए, फिर x बराबर 3 और y बराबर 5 है, तो x का मान 3, तो देखिए x का मान 3 इधर और y के मान ऊपर 5 यहाँ, अभी 3 यहाँ 5 यहाँ, तो इसके लिए भी 3 5 यही होगा। ठीक है, अब x बराबर 0, x बराबर देखिए 0 और y बराबर कितना है 9.2, तो x बराबर ये 0 और y बराबर 9.2, तो देखिए 8 यहाँ है, 9 यहाँ होगा, 9.2 कर रहे तो 9.2 यहाँ होगा। ठीक है, तो फिर इसके लिए भी इतना है, इसके लिए भी इतना है, तो इस पर हम मिलाते हैं, इसके लिए भी यही है, तो फिर यहाँ से ग्राफ एक खींच देंगे 9.2 से यहाँ। ठीक है, ये देखिए अब ये इसका आंसर क्या होता है, जहाँ पर कटिंग पॉइंट होता है वही उसका निर्देशांक का आंसर हो जाता है। तो कटिंग पॉइंट इसका क्या है, तो नीचे वाला को x कहते हैं, तो x पर क्या निर्देशांक कितना है, x का निर्देशांक 3 है और y का निर्देशांक देखिए इधर ये वाला y है, तो y यहाँ से ये कटिंग हो रहा है ये। ठीक है, x का ये, तो y का निर्देशांक कितना है, 5 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या माने हैं, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पेंसिल का मूल 100 रुपया माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे पेंसिल का मूल ये, तो पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कलम का मूल y माने हैं, तो ये y है, तो यहाँ लिख देंगे कलम का मूल कितना हो जाएगा, तो 5 रुपया, तो ये 3 रुपया हो जाएगा, ये 5 रुपया हो जाएगा। यही इसका आंसर है, यही पूछ रहा है। ठीक है, इसी ग्राफ को देखिए यहाँ पर हम चेंज करके बता रहे हैं, एक आंसर सेम देगा। यहाँ पर एक्स वाई को, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं तो कैसा ग्राफ काटेगा, तो वही बोल रहे हैं यहाँ कुछ भी मानिए आंसर सेम देता है। ठीक है ना, तो देखिए एक दूसरा के लिए एक और आपको बता दे रहे हैं चेंज कर ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये ठीक है,
ये देखिए समीकरण ये 1 था, ये 2 था। अगर यहाँ पर x बराबर हम 0 माने हैं, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, तो x के जगह पर 0 माने हैं तो ये पूरा को 0 कर देगा। ये 7 में 50 में काटेंगे तो 7.1 हो जाएगा, तो ये मिल गया, ठीक है। फिर y बराबर 0 मान लिए, इसको 0 मान लिए हैं, तो यहाँ पर 0। अब इसको ढक लेंगे, ये 0 बना देगा, तो 5 से ये काट देगा, 10 बार में 50, तो इसका ये हमारा भुजकोटी हो गया है। उसी तरह x बराबर देखिए 0 मान लिए हैं, इस x में 0 मान लिए हैं, तो 5 में इसमें भाग देंगे तो 9.2 में जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 5 में 46 में भाग देंगे तो 9.2 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार y बराबर देखिए 0 मान लिए हैं, इसको 0 मान लिए हैं, तो ये पूरा 0 कर देगा, और 7 में इससे भाग देंगे तो 6.5 होगा। अब इसका ग्राफ देखिए खींच रहे हैं, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए थोड़ा बढ़िया से। तो देखिए x बराबर 0, x ये 0 होता है, ठीक है। यहाँ तो देखिए इसको x अक्ष कहते हैं, इसको x डैश माइनस होता है, इसको y डैश, ये प्लस में होता है y वाला, ठीक है, और नीचे में y डैश माइनस में होता है। तो देखिए x का मान कितना है 0 और y का मान 7.2, x का मान 0 और y का मान 7.2। तो देखिए ये 2 का गैप लिए हैं, ये 2 का गैप लिए हैं, तो यहाँ 1 2 यहाँ 3 हो जाएगा। उसी तरह 7 कर है तो यहाँ 7 हो जाएगा, और 7.1 तो यहाँ थोड़ा सा एगो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। x बराबर 0 ये यहाँ आ गया। दूसरा में देखिए x बराबर 10, तो देखिए x बराबर 10 है, y बराबर 0, तो y बराबर 0। अब इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा मिल गया। अब दूसरा में देखिए x बराबर 0, देखिए x बराबर 0, y बराबर 9.2 है, तो यहाँ देखिए ये 9 है तो 9.2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 6.5, तो देखिए 6.5 कर रहा है, तो यहाँ पर नत करिएगा, ये तो 7 हो जाएगा यहाँ, तो 6.5 यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9। तो इसको फिर से ये देखिए x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 9.2, यहाँ 9.2, x बराबर 6.5, तो 6.5 यहाँ आएगा, ठीक है। x बराबर 6.5 और y बराबर 0, तो देखिए y बराबर 0, तो ये 6.5 और ये वाला 9.2 को मिला रहे हैं। 6.5 9.2 को हम थोड़ा बढ़िया से मिलाइएगा, ये आया। देखिए इसका कटिंग पॉइंट का है, तो इसका भी कटिंग पॉइंट हमारा ये दे दिया, ठीक है। ये तो देखिए नीचे में ये कहलाता है, ये नीचे और यहाँ पर ये तो देखिए, तो ये वाला x का मान कितना हो जाएगा, तो x के जगह कितना पकड़ता है, तो यहाँ 3 है, तो x के जगह पर 3 पकड़ता है। और y कितना पकड़ता है, तो यहाँ 4 यहाँ 5 है, तो y 5 पकड़ता है। वही तो x और y हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ये नियम होता है। बहुत लोग इसको y को पहले कर देते हैं, x को बाद में कर देते हैं, ऐसे आंसर गलत दे देगा। अब यहाँ x, तो x किसका माने थे, तो देखिए x किसका माने हैं हम यहाँ, ये x, तो देखिए पेंसिल का मूल माने है x, तो ये हो जाएगा पेंसिल का मूल x था, तो 3 रुपया आंसर हो जाएगा। अब कलम का मूल y माने थे, तो कलम का मूल है कितना 5 है, तो ये 5 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहें, यहाँ पर आप कुछ भी मानकर बनाइए, आंसर सेम देगा, ये रटना नहीं है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।